हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हमने जब भी हम माउथ में फूड डालते हैं तो वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चिबिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब हम चिबिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से भी, सलाइवा में भी क्या होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, एमाइलेज होते हैं। सेम टंग में से भी, जो हमारा टंग होता है उसको मेडिकल टर्म में लिंगुअल पैपुला बोलते हैं। तो ये जो लिंगुअल पैपुला होता है ये भी एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं हम लिंगुअल पैपलेस। तो ये दोनों एंजाइम्स जो लिंगुअल लाइपेज, सॉरी, ये दोनों एंजाइम्स एमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज, ये दोनों क्या करते हैं, आपके फूड के साथ मिक्स अप हो जाते हैं। जैसे जैसे फूड के साथ मिक्स होते हैं चिपिंग करते करते, तो वहां पे क्या होता है, बॉलस फॉर्म हो जाता है। बॉलस मतलब एक स्टिकी सा सबस्टेंस बन जाता है, और यही बॉलस जो होता है आपके ईसोफेगस में एंटर करता है, और ईसोफेगस से आपके स्टोमक में जाता है। और स्टोमक में फिर हमने देखा था कि वहां पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो ये बॉलस होता है, ये जो सबस्टेंस स्टोमक में एंटर किया है, ये आपके गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप होता है। और तब तक ये मिक्सअप होता है जब तक ये बॉलस जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में नहीं पहुंच जाता। जब ड्यूडिनम पार्ट में बॉलस पहुंच जाता है तो वहां पे हमारे पैंक्रियाज से भी क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो है वो स्क्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे एंजाइम स्क्रीट होते हैं वो कम्प्लीटली फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ जो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है फॉर बिल्डिंग अप ऑफ द बॉडी के लिए। और जो वाटर होता है या जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं हमारे वापस ब्लड के अंदर, और वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो डेफिकेट हो जाता है हमारा, यानी कि वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारा, कहाँ से, एनएस के थ्रू, यानी कि एनएस से। रेक्टम में जाता है, रेक्टम से एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस होता है। फिर हमने देखा था कि ये जो डाइजेशन होता है इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि गट सिस्टम जो होता है आपके बहुत सारे पार्ट्स का बना हुआ होता है। माउथ, इसोफेगस, फेरेक्स, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा और भी ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपका डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। वो जो ऑर्गन्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करना। कुछ ग्लैंड्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है, आपका कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस जो है वो ऑर्गन्स और गट सिस्टम लेके आपकी बॉडी में होल डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। क्लियर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम वाइज कि कौन कौन सा सिस्टम आ रहा है अभी। अभी देखो सबसे पहले जो फर्स्ट आता है आपका, स्लाइड दिख रही है ना, इसोफेगस एंड स्टोमक। यस मैम। ठीक है, आप देखो अब ये ईसोफेगस, आप स्ट्रक्चर देखो। ईसोफेगस आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक ट्यूब की तरह दिखाई देता है। और इस ट्यूब की जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। और ये जो ईसोफेगस होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, बिगनिंग कहाँ से होती है, इसकी फेरेक्स से। फेरेक्स क्या है आपका, एक कैविटी होती है, एक मेम्ब्रेन कैविटी होती है जो कि आपके नोज और माउथ के पीछे प्रेजेंट होती है, जो आगे जाके कनेक्ट करती है आपकी किसको, ईसोफेगस को कनेक्ट करती है। तो इसकी ईसोफेगस की जो स्टार्टिंग होती है आपकी, कहाँ से स्टार्ट बिगनिंग होती है आपकी, फेरेक्स से बिगनिंग होती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम देखें ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है इसोफेगस का कंप्लीट, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, बिल्कुल नीचे तक जो जा रही है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबी होती है ये ट्यूब। It begins as the continuation of the pharynx at the level of the sixth cervical vertebra. Cervical vertebra मतलब आपकी गर्दन की हड्डी। ठीक है, हमारे
कहाँ कहाँ पीछे वर्टिब्रास होते हैं, वर्टिब्रास कितने हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, फिर बीच में आपका थोरेसिक वर्टिब्रा आता है, फिर नीचे लंबर वर्टिब्रा आता है, फिर आपका सैक्रम आता है, फिर कॉक्सिक्स आता है। तो हमारा जहाँ पे ईसोफेगस स्टार्ट होता है, कहाँ पे स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमारा फेरिंक्स जो है वो कंटिन्यू करता है, जहाँ से हमारी वो मेम्ब्रेन कैविटी जो कंटिन्यूएशन होता है, वहाँ वो वहां से स्टार्ट होता है, वो आगे जाके ईसोफेगस को कनेक्ट करती है। तो इसीलिए कोई भी हम फूड लेते हैं तो वो माउथ के थ्रू पहले फेरिक्स में जाता है, उस कैविटी में जाता है, और कैविटी से फिर हमारा वो ईसोफेगस के अंदर एंटर करता है। अब जहां पे ये पैरेक्स के साथ कंटिन्यूएशन होता है, तो अगर हम इसके बैक साइड में देखें, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो कौन सी होती है, आपकी सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो हमारी गर्दन की हड्डी होती है वो 7 हड्डियां होती है, गर्दन के पास में जितनी हड्डियां हैं वो टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। तो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पे हमारा पैरेक्स जो है उसका मतलब ईसोफेगस का कंटिन्यूएशन जो स्टार्ट होता है, फ्रंट में पैरेक्स से स्टार्ट होगा, और पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज योर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद ये जो ईसोफेगस होता है, आप देख सकते हो ये नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप एब्डोमिनल पार्ट में ये क्या हो रही है, नीचे इसके थ्रू आ रही है, ये कैविटी है, एब्डोमिनल वॉल की कैविटी, डायफ्राम है ये, ठीक है। इस डायफ्राम में ये क्या करती है, पियर्सिंग करती है, मतलब इस डायफ्राम के अंदर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के थ्रू ईसोफेगस जो है अंदर आता है, और अंदर जाके किसके साथ कंटिन्यू करता है, आपका स्टोमक के साथ। स्टूडेंट्स तो इस ओपनिंग के थ्रू आप देखो ईसोफेगस नीचे आ रहा है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आगे स्टोमक का पार्ट है, तो आगे जाके ईसोफेगस क्या करती है, आपकी कंटिन्यू करती है स्टोमक के साथ। तो जहां पे ये पियर्सिंग करती है, जहां पे ये डायफ्राम के अंदर एंटर करती है ईसोफेगस, उसके पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके पीछे हमारा कौन सा लेवल प्रेजेंट होता है, 10 थोरेसिक वर्टिब्रा। हमारे 7 गर्दन की हड्डी के बाद हमारी 12 थोरेसिक वर्टिब्रास होती है, तो 12 में से जो 10th लेवल की थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, उस लेवल पे मेरा ईसोफेगस जो है हमारा कंटिन्यू किसके साथ करता है, डायफ्राम में से पियर्सिंग करता है, मींस डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है, वहां से ईसोफेगस एंटर करता है और आगे जाके कंटिन्यू करता है वो आपका किसके साथ, स्टोमक के साथ जाके वो ज्वाइन हो जाता है। और जो ये ईसोफेगस होता है आपका, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपका सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल के पार्ट से ही 6th वर्टिब्रा से ही इसका शुरू हो जाता है, एट द लेवल ऑफ 6th वर्टिब्रा ईसोफेगस स्टार्ट हो जाती है। तो एक पार्ट आपका सर्वाइकल आ गया, दूसरा पार्ट थोरेसिक क्यों आ गया, क्योंकि 10 थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये क्या करती है, आपके डायफ्राम के साथ पियर्सिंग कर देती है, डायफ्राम के बीच में से होके जाती है, इसलिए सेकंड पार्ट थोरेसिक आता है। थर्ड पार्ट आप देख सकते हो एब्डोमिनल पार्ट, क्यों, क्योंकि ये आगे किसके साथ ज्वाइन कर रही है, स्टोमक के साथ। स्टोमक क्या है, एब्डोमिनल विसरा है, एब्डोमेन का ऑर्गन है, तो इसीलिए हम क्या है, ईसोफेगस के 3 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट और आपका एब्डोमिनल पार्ट। ये चीज समझ में आ गई। Yes, हेलो, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आता है रिलेशन। रिलेशंस मतलब कि ईसोफेगस के साथ साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसके एंटीरियर आगे की साइड में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसके राइट साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, लेफ्ट साइड में कौन कौन से हैं, पोस्टीरियर साइड में कौन कौन से हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस, रिलेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स विद द ईसोफेगस। अब हमने देखा कि इसके 3 पार्ट हैं, सर्वाइकल पार्ट होता है, थोरेसिक होता है और डायफ्राम होता है। तो सेम
सर्वाइकल पार्ट है यानी कि ईसोफेगस के पीछे के पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि पीछे की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो रिलेशन में आएंगे ईसोफेगस के साथ। पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। जो आपका पूरा स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है वो वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो दैट मीन सर्वाइकल पार्ट में ईसोफेगस के पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। लेटरली, लेटरली मतलब साइड में, जो हमारा गला है, गले के दोनों ही साइड में आप देखोगे क्या प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो आपके क्या स्क्रीट करता है, टीएसएच हार्मोन स्क्रीट करता है, टी4 हार्मोन स्क्रीट करता है। अगर थायराइड ग्लैंड में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, हार्मोन प्रॉपर्ली स्क्रीट नहीं होंगे तो पेशेंट पर्सन को क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो लेटरली ईसोफेगस में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सर्वाइकल पार्ट में वो कौन सा आता है, आपका लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एंटीरियरली मतलब आगे, सर्वाइकल पार्ट जो है ईसोफेगस का उसके आगे के साइड में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब आपका विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप प्रेजेंट होती है, प्लस उसके साथ साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स वो नर्व्स जो आपके वॉइस बॉक्स को सप्लाई कर रहे हैं, जो आपके लैरिक्स को जो सप्लाई कर रहे हैं, जो वहां से नर्व्स रन कर रही हैं, वो आपका एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। यानी कि सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में तीन, पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम लाई करता है, लेटरल साइड में, साइड पार्ट में आपके थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और अगर हम एंटीरियरली बात करें, आगे की तरफ का बात करें तो उसमें एक तो आपकी ट्रैकिया विंड पाइप होती है, प्लस आपका रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो होती है वो वहां से पास ऑन करती है। क्लियर हो गया इतना ही चीज? यस मैम। अब आता है हमारे पास थोरेसिक पार्ट, यानी कि क्योंकि ये थोरेक्स पे, थोरेसिक की 10th वर्टिब्रा पे ये पियर्सिंग कर रही है, तो अगर हम थोरेक्स रीजन की हम बात करें, ये जो पार्ट है यहाँ से इसोफेगस आ रहा है, ये थोरेक्स रीजन है पूरा, ठीक है। ये जो पिंकिश पार्ट है, पिंकिश पार्ट के आप अंदर देखो एक एरो बना है, दैट इज द इसोफेगस। ये ऊपर क्या है, ये पिंकिश पार्ट क्या है, आर्च ऑफ पैरोटा जो नीचे आ रही है, क्लियर। तो वो क्या कह रहे हैं कि थोरेक्स पार्ट में क्या है, इट पासिस डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट टू द स्पीरियर। आप देखो ईसोफेगस ऊपर से आ रही है, डाउनवर्ड्स जा रही है, नीचे आ रही है, और कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड में, ना कि राइट साइड में। कहाँ पे इसका रन है, कहाँ पास ऑन कर रही है ये, लेफ्ट साइड में, थ्रू स्पीरियर देन टू द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, जो हमारा हार्ट का पार्ट है वहां से ये रन करते हुए पास ऑन करती है। यानी कि ईसोफेगस का जो कोर्स की अगर हम बात करें कि पैरेक्स से कंटिन्यूएशन करती है, पीछे की तरफ आती है, थोरेक्स पार्ट में ये डाउनवर्ड्स जाती है, लेफ्ट साइड में जाती है, और फिर पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम के थ्रू जाती है। अब देखो जो हमारा स्टर्नम का जो एंगल होता है, जो हमारा चेस्ट की जो हड्डी होती है फ्रंट में, दोनों रिब्स जिस हड्डी को जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो जो स्टर्नम का जो एंगल होता है, उस एंगल पे क्या है कि ये जो एरोटिक आर्च आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, ईसोफेगस को मिड लाइन की तरफ पुश करती है। क्यों पुश करती है आर्च ऑफ एरोटा ईसोफेगस को, क्योंकि अगर वो पुश नहीं करेगी, उसको धक्का नहीं देगी मिड लाइन की तरफ, तो वो आगे जाके डायफ्राम के साथ पियर्सिंग नहीं कर पाएगी। तो वो क्या होगा, क्योंकि वहां पे हार्ट भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फिर आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करता है, जो आर्च ऑफ एरोटा होता है उसको पूरा, हमारा जो भी फूड है वो पूरा स्टोमक तक जाना चाहिए, इसीलिए आर्च ऑफ एरोटा क्या करती है, ईसोफेगस को मिड लाइन में शिफ्ट करती है, ताकि आगे जाके ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज डायफ्राम, इसी डायफ्राम के बीच में से
ये निकल के आगे आपके स्टोमक में जाती है। और जो ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, इसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल हाइएटस। ईसोफेजियल हाइएटस मतलब ओपनिंग, ईसोफेगस ओपनिंग। इसी ओपनिंग के थ्रू हमारा ईसोफेगस स्टोमक में जाके के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो थोरेसिक पार्ट में क्या है, आपका कोर्स कैसे है, स्ट्रक्चर्स किन किन स्ट्रक्चर्स से होते हुए जाता है आप देख सकते हो। एक तो सुपीरियर और पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम से होते हुए जाता है। फिर आर्च ऑफ एरोटा क्या करती है, इसको मिड लाइन की तरफ शिफ्ट करती है ताकि वो डायफ्राम के साथ पियर्सिंग कर सके। क्लियर हो गया इतना? हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहां बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ओके अब मैम। देखो, इस थोरेसिक पार्ट में भी रिलेशंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि थोड़े जैसे हमने सर्वाइकल में देखा। एक स्टूडेंट जैसे हमने सर्वाइकल पार्ट के अंदर देखा था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे रिलेशन में, सेम वैसे ही हमारे थोरेसिक पार्ट में भी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे आपके एंटीरियर रिलेशंस में, मतलब जो थोरेसिक पार्ट है इसोफेगस का, उसके एंटीरियर यानी कि आगे की साइड में जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कौन कौन से आएंगे। एक तो आपका ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया मतलब आपका विंड पाइप। उसके अलावा लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, जो हमारी नर्व है, जो हमारे वो वॉइस बॉक्स को सप्लाई जा रही है, लेफ्ट नर्व, वो भी एंटीरियर साइड में ईसोफेगस के साथ में रन करेगी साइड में। इसके अलावा लेफ्ट प्रिंसिपल बोकस, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा कि वो क्या कर रही है, चेस्ट वाले एरिया से के पीछे से आ रही है, थोरेक्स के पीछे से आ रही है, तो वहां पे क्या है, लंग्स का भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए कौन सा पार्ट है, वो लंग का लेफ्ट ब्रोंकस वाला पार्ट जो है इसोफेगस के थोरेसिक पार्ट के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट, और आपका लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम आपका जो हार्ट का जो पार्ट होता है लेफ्ट एट्रियम, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं थोरेसिक पार्ट के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक पार्ट जो है इसोफेगस का, उसके एंटीरियर साइड में ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रन करते हैं। इस फर्स्ट डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो ब्राउनिश कलर का जहां एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका ईसोफेगस आ रहा है नीचे। ये फिर ये जो लेयर है ये आपकी डायफ्राम की लेयर है, डायफ्राम के बीच में से इसने लेयर निकल के ओपनिंग में से बाहर आया है और आगे वो कंटिन्यू करते हैं फिर आपका किसके साथ, स्टोमक के साथ। और ये जो उन्होंने दिखाई ये मसल्स है, ये मसल्स है बेसिकली, यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है ये डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप सेकंड डायग्राम में क्या देख सकते हो, लैरेंजियल नर्व्स, जो नर्व्स वहां पे रन कर रही है इसोफेगस में, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, लेफ्ट वेगस, राइट वेगस नर्व वहां से रन करती है। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आपका आर्च ऑफ एरोटा, जो इसोफेगस को मिड लाइन में शिफ्ट करता है। और नीचे यहाँ देखो आप, इसोफेगस क्या है, पियर्सिंग करेगा फिर आगे जाके, क्योंकि ये बीच में आ गई है, आगे जाके पियर्सिंग करता है डायफ्राम के साथ। देन आता है हमारे पास थोरेसिक पार्ट। थोरेसिक पार्ट के ही पोस्टीरियर रिलेशन में, अभी तो हमने आगे के रिलेशंस की बात करी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, अब पीछे साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे सर्वाइकल पार्ट था तो सर्वाइकल पार्ट में आपने पीछे क्या देखा, सर्वाइकल वर्टिब्रास देखे। सेम पोस्टीरियर रिलेशन में ये थोरेसिक पार्ट से रन कर रही है इसोफेगस, तो पीछे कौन से वर्टिब्रा आएंगी, कौन सी हड्डी आएगी आपकी स्पाइन की, थोरेसिक वर्टिब्रास आएंगे। थोरेसिक वर्टिब्रास की बॉडीज, बॉडीज क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा।
जो हमारी हड्डी होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो थोरेसिक पार्ट में पोस्टीरियर रिलेशन में आपका क्या आएगा, बॉडीज ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा। इसके अलावा आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, थोरेसिक डक्ट वहां से प्रेजेंट, वहां उस पोस्टीरियर एरिया से रन करेगा, एजाइगस वेन रन करेगी। इसके अलावा आपकी इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरीज मतलब जो आपकी इंटरकोस्टल स्पेस होती है, जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो इंटरकोस्टल स्पेस में जो आर्टरीज जा रही है वो क्या है, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरीज है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी आर्टरीज जा रही है, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, और उसके अलावा नीचे क्या आएगा आपका, डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा। आपके लोअर एंड पे थोरेसिक पार्ट का जो इसोफेगस है उसके लोअर एंड पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, आपका डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा। इसमें अभी आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है स्ट्रक्चर आपका, एक तो ब्रोंकस पार्ट आप देख सकते हो, ब्रोंकस हमने अभी देखा एंटीरियर साइड में होता है, यानी कि इसोफेगस के वो थोरेसिक पार्ट के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थोरेसिक एरोटा प्रेजेंट होता है, और नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और सेम तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है आपके थोरेसिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई इतनी, हेलो। यस मैम। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया, एक तो ईसोफेगस में आपका क्या है, दिखने में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये स्टार्ट कहाँ पे होती है, जहाँ पे पैरेक्स जो है कंटिन्यूएशन के साथ, पैरेक्स मतलब जो कैविटी है जहाँ जो माउथ और नोज के पीछे प्रेजेंट होती है, आगे जाके वो कनेक्ट करती है आपका ईसोफेगस के साथ। तो जहाँ पे वो जिस लेवल पे ईसोफेगस के साथ कनेक्ट होती है उसके पीछे जो लेवल आता है हमारे वर्टिब्रा का, वो कौन सा होता है, सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। उसके बाद जब ईसोफेगस नीचे डायफ्राम में जाती है, तो डायफ्राम में जब वो पियर्सिंग करती है तो वहां पे जो लेवल पोस्टीरियर साइड में आता है वो आपका 10 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, और उस डायफ्राम में एक ओपनिंग के थ्रू आगे ये स्टोमक के साथ ज्वाइन करती है। तो इसीलिए हमने बोला है कि ईसोफेगस की क्या है, थ्री पार्ट्स है, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट। फिर हमने देखा कि सर्वाइकल पार्ट में इसके कौन कौन से रिलेशन होंगे, पोस्टीरियर साइड में आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, आपकी स्पाइन होती है, स्पाइन का भी सर्वाइकल वर्टिब्रा वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर साइड में। लेटरली अगर हम साइड में बात करें इसोफेगस की लेटरल साइड में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे सर्वाइकल पार्ट में, आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर आगे की साइड की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की तो ट्रैकिया होता है, और उसके अलावा लैरिंजियल नर्व्स होती हैं जो आपके वॉइस बॉक्स को सप्लाई करती हैं। थोरेसिक में हमने देखा कि थोरेसिक पार्ट में जो ईसोफेगस होती है वो किस तरह से नीचे थोरेक्स तक आती है, डाउनवर्ड्स जाती है, लेफ्ट साइड में जाती है, फिर आपका पीरियड पोस्टीरियर मीडियल स्पाइन से आगे जो आर्च ऑफ एरोटा होता है वो ईसोफेगस को मिड लाइन की तरफ शिफ्ट करता है ताकि ये डायफ्राम के साथ पियर्सिंग कर सके, डायफ्राम में जो ओपनिंग है वहां पे ये इसोफेगस एंटर होके आगे स्टोमक के साथ ज्वाइन कर सके। एंड
रिलेशंस में हमने देखा कि एंटीरियर साइड में जो रिलेशंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक पार्ट में, एक तो ट्रैकिया होता है, आपका विंड पाइप होती है, देन लैरेंजियल नर्व्स होती है जो आपके लेफ्ट साइड का वो जो वॉइस बॉक्स है, आपका जो वॉइस बॉक्स होता है उसकी लेफ्ट साइड को जो सप्लाई जा रही है लैरेंजियल नर्व्स की। लेफ्ट ब्रोंकस होता है क्योंकि आर्च ऑफ एरोटा जो है वो लेफ्ट साइड में से होती हुई जाती है, तो वो क्या करती है इसोफेगस को मिड लाइन में शिफ्ट करती है, इसीलिए वहां पे लेफ्ट ब्रोंकस का भी पार्ट आता है लंग का। देन पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट प्रेजेंट होता है और उसके अलावा आपका लेफ्ट एट्रियम का पार्ट प्रेजेंट होता है। देन पोस्टीरियर रिलेशंस में हमने देखा कि पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होता है, थोरेसिक डक्ट जिसको हम बोलते हैं, एक वेन वहां से रन करती है, एजाइगस वेन बोलते हैं उसको। इसके अलावा इंटरकोस्टल आर्टरीज जो हमारे इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती हैं, आर्टेरियल सप्लाई जो वहां पे रन करती है, वो एक तो वो भी वहां से स्ट्रक्चर रन करेगा थोरेसिक पार्ट में पोस्टीरियर साइड से, और आपका डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा। नाउ लेटरल साइड के रिलेशंस की अगर हम बात करें, आपका ईसोफेगस के राइट और लेफ्ट साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके राइट मीडिया स्टाइनल फ्लोरा, ठीक है, लंग के ऊपर जो कवरिंग होती है फ्लोरा, तो राइट साइड में आपका क्या आएगा, राइट मीडिया स्टाइनल फ्लोरा आता है। इसके अलावा आपका एजाइगस वेन प्रेजेंट होती है आपके राइट साइड ऑफ द इसोफेगस में, इस साथ में जो रिलेशन में स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो लेफ्ट फ्लोरा प्रेजेंट होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट होती है, एरोटिक आर्च प्रेजेंट होती है जिसको हम आर्च ऑफ एरोटा बोलते हैं, और इसके अलावा आपका थोरेसिक डक्ट होता है। तो ये सारे जो भी मेडिकल टर्म्स है जैसे एरोटिक आर्च है, थोरेसिक डक्ट है, इसको आपको एज इट इज ही इनको स्ट्रक्चर्स को याद करना पड़ेगा कि इस नेम के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ईसोफेगस के एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं या लेटरली प्रेजेंट होते हैं या पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब ईसोफेगस में 3 जगह कंस्ट्रिक्शन होती है, 3 जगह मतलब ईसोफेगस जो भी है, जो हमारी फूड पाइप होती है वो 3 जगह कंस्ट्रिक्ट करती है, कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ती है, उसका 3 जगह कंस्ट्रिक्शन होता है। सबसे पहला वो कहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करती है, आप देख रहे हो डायग्राम में, दिस वन, ये क्या है आपका जंक्शन, यानी कि जहां पे फेरेक्स हमारा ईसोफेगस के साथ कनेक्ट होता है, सबसे पहला कंस्ट्रिक्शन हमारा उसी जंक्शन के ऊपर होता है। दिस वन, यहाँ मेरी फेरेक्स ईसोफेगस के साथ ज्वाइन हुई, तो ये जो जंक्शन कहलाता है, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फेरेंगो ईसोफेजियल जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन फेरेंगो ईसोफेजियल जंक्शन मींस जंक्शन बिटवीन द फेरेक्स एंड द ईसोफेगस। तो सबसे पहला कंस्ट्रिक्शन जो होता है ईसोफेगस का, वो कहाँ पे होता है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार वो कहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करती है, जब ये एरोटिक आर्च जो है ईसोफेगस को मिड लाइन की तरफ शिफ्ट करते हैं, जब हमारा ईसोफेगस एरोटिक आर्च जो हमारे लेफ्ट ब्रोंकस को क्रॉस करते हुए जाता है, तो दूसरा कंस्ट्रिक्शन हमारा वहां पे प्रेजेंट होगा। ये आप देख सकते हो बीच में क्या बना हुआ है, आपका ब्रोंकस वाला पार्ट बना हुआ, पीछे ये ट्रेकिया बनी है, ट्रेकिया के बाद आपका आर्च ऑफ एरोटा है, और नीचे ट्रेकिया जो है आगे फर्दर डिवाइड हो गई है आपके लेफ्ट मेन ब्रोंकस में। तो जब ईसोफेगस हमारे आर्च ऑफ एरोटा और हमारे लेफ्ट मेन ब्रोंकस को क्रॉस करती है, तो दूसरा कंस्ट्रिक्शन ये वहां पे होती है। और तीसरा कंस्ट्रिक्शन इसका कहाँ पे होता है ईसोफेगस का, कि जब ये डायफ्राम के साथ रिएक्ट करती है और आगे जाके स्टमक के साथ ज्वाइन करती है, तो इस कंस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक कंस्ट्रिक्शन। तो फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन को हमने क्या बोला, फेरिंजियो इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन,
जहाँ पे फेरिक्स इसोफेगस के साथ मीट करी वो कंस्ट्रिक्शन क्या हुआ, फेरिंजियो इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन। फिर जब इसोफेगस ने आर्च ऑफ एरोटा और लेफ्ट मेन ब्रोंकस को क्रॉस किया, उस कंस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, थोरैको एरोटिक ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि एरोटा और ब्रोंकस को इसने क्रॉस किया, इसीलिए एरोटो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तीसरा कंस्ट्रिक्शन डायफ्रामेटिक कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि डायफ्राम के साथ इसने पियर्सिंग किया है और आगे जाके ये स्टमक के साथ ज्वाइन हुई है। क्लियर हो गई ये तीन चीजें? यस मैम। अभी मैं पूछूंगी भी सबसे लेक्चर ओवर होने के बाद। अब आता है हमारी बॉडी में तीन चीजों की सप्लाई होती है। आर्टीरियल सप्लाई करती है, देन नर्व सप्लाई होती है, और फिर वेन्स प्रेजेंट होती है, तो वेनस ड्रेनेज होता है। तो हर एक ऑर्गन में आर्टेरियल सप्लाई जाता ही जाता है। तो सेम ईसोफेगस को जो आर्टरी सप्लाई करती है, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है, वेन एकदम थिक होती है, आपको जो हाथ में दिखाई दे रही है वो वेन है, वो क्या एकदम पतली होती है, थिन होता है उसका स्ट्रक्चर। आर्टरी क्या होती है, जो नर्व होती है वो एकदम थिक होती है। तो आर्टीरियल सप्लाई जो होता है आपका ईसोफेगस का, वो तीन आर्टरी सप्लाई करती हैं आपकी, कौन कौन सी, अपर थर्ड मतलब आपका आ गया, यानी कि सर्वाइकल पार्ट जो है आपका इसोफेगस का, उसको जो सप्लाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। आर्टरीज मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपका क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हार्ट से आ रहा है, जो हार्ट से वो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, उसको बॉडी में जो भी सप्लाई कर रही है वो आपकी आर्टरी सप्लाई करती है। तो सेम अपर पार्ट जो होता है, अपर थर्ड पार्ट जो होता है इसोफेगस का, उसको जो आर्टरी सप्लाई करती है, जो उस तक ब्लड पहुंचाती है हार्ट से लेके, वो कौन सी आर्टरी होती है आपकी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हो, मैंने सर्कल किया हुआ है, esophageal branch of the inferior thyroid artery, that means कि ये हमारे सर्वाइकल पार्ट को आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड करती है। सेकंड आती है आपकी मिडल थर्ड बाय द थोरेसिक एरोटा। जो हमारी थोरेसिक एरोटा होती है वो किसको सप्लाई करती है, मिडल थर्ड को, यानी कि जो थोरेसिक पार्ट होता है सर, इसोफेगस का जो थोरेसिक पार्ट है, इसको जो आर्टेरियल सप्लाई जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी, थोरेसिक एरोटा के थ्रू जाती है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, गैस्ट्रिक एब्डोमिनल का जो पार्ट होता है, तो लोअर पार्ट में जो सप्लाई जाएगी स्टोमक वाले एरिया में, वो कौन सी आपकी जाएगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। मीन्स कि इसोफेगस को टोटल तीन आर्टरी से सप्लाई किया, अपर पार्ट को इंफीरियर थायराइड आर्टरी ने सप्लाई किया, मिडल पार्ट को थोरेसिक एरोटा ने सप्लाई किया, और जो लोअर थर्ड पार्ट था उसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने क्या किया, सप्लाई प्रोवाइड करवाई है। फिर आता है हमारे पास वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज मतलब कि अपर थर्ड का जितना भी वेनस ब्लड होगा, जो भी वेन उसको सप्लाई जाएगी, वेनस ड्रेनेज जो भी होगा वो कौन करेगा, आपका इंफीरियर थायराइड वेन करती है, और मिडल थर्ड का आपका एजाइगस वेन करती है, और लोअर थर्ड का जो भी वेनस ड्रेनेज होगा, जो भी वेन्स ब्लड इकट्ठा करके लेके आएंगी, वो कौन लेके आएगी, आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और जो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, ये आपकी कहाँ से निकलती है, आपकी पोर्टल वेन, जो हमारी बॉडी में पोर्टल सर्कुलेशन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में, आपके एक टॉपिक आएगा पोर्टल सर्कुलेशन वाला। उस पोर्टल वेन में से एक ब्रांच निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, वो आपके लोअर थर्ड का जितना वेन होता है, वेन में जितना ब्लड होता है वो कलेक्ट करके लेके आती है। यानी कि वेनस ड्रेनेज तीनों पार्ट का अलग अलग होता है। अपर थर्ड का ड्रेन जो होगा इंफीरियर थायराइड वेन में होगा, मिडल का आपका एजाइगस वेन से होगा, और आपका लोअर थर्ड का जो होगा वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से होगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इंफीरियर थायराइड वेन
आपको ब्लूइश कलर की दिखाई दे रही है, एग्जैक्ट ये कहाँ पे लाई करेगी, देन एजाइगस वेन थोरेसिक पार्ट में, और नीचे आपका स्टमक के पार्ट में आपका कौन सा आ गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। देन आता है हमारे पास लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ क्या होता है, फ्लूइड। हमारी बॉडी में क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे जो मसल्स वगैरह होते हैं इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो अपर, अब जितना भी फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा क्या है, नोड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिम्फ नोड्स होते हैं, उसमें जाके वो ड्रेन हो जाता है, उसमें जाके वो कलेक्ट हो जाता है। तो सेम अपर थर्ड जो होता है, यानी कि सर्वाइकल पार्ट ऑफ द इसोफेगस में जितना भी फ्लूइड होगा वो कहाँ जाके आपका ड्रेन होगा, हमारे सर्वाइकल पार्ट में नोड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ गांठें प्रेजेंट होती है, नोड मतलब गांठें, गांठें सी प्रेजेंट होती है, उसमें जाके ये फ्लूइड जो है वो ड्रेन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही मिडल पार्ट में आपके थोरेसिक पार्ट जो है इसोफेगस का, इसमें जितना भी फ्लूइड होगा, जितना भी इसके अंदर जमा हुआ फ्लूइड है वो कहाँ जाके इकट्ठा होगा, आपका ड्रेन होगा सुपीरियर और इंफीरियर मीडिया स्टाइनल नोड्स। जो हमारे यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है आप देख सकते हो, पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनल नोड्स मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये ब्राउनिश कलर में जो नोड्स है, दीज आर द लिम्फ नोड्स। तो इस एरिया में थोरेसिक पार्ट का जितना भी फ्लूइड होगा वो जाके कहाँ पे ड्रेन होगा, कहाँ पे जाके आपका इकट्ठा होगा, पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनल नोड के अंदर होगा। और नीचे जो एब्डोमिनल पार्ट वाला होता है वो आपका कहाँ पे जाके ड्रेन होता है फ्लूइड, आपका सीलियक नोड्स। आपके एब्डोमेन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलियक नोड्स बोलते हैं। तो एब्डोमेन वाले पार्ट का जितना भी फ्लूइड आएगा वो सारा का सारा आपका कहाँ ड्रेन हुआ है, सीलियक नोड के अंदर ड्रेन हुआ है। क्लियर हो गया इतना ये चीज। फिर इसके बाद आपका नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी किसी को कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो।